नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी, निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस, साथ साथ कुछ खबरें भी हैं और ये देखेंगे कि बाजार जो है आज के दिन एकदम से टर्न अराउंड क्यों हुआ। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन के रूप में अगर हम आज के बाजार की ओपनिंग वर्सेस क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट नज़र आएगी। सबसे पहला जो पॉइंट है नोट करने वाला वो है दोस्तों बीते हुए कल के दिन की वीडियो। याद होगा हमने कल के बीते हुए वीडियो में कुछ बातें डिस्कस की थी और वो हमारे ऐप वाली वीडियो में डिस्कस क्या की थी। तो दोस्तों डिस्कस किया था आज के दिन के बारे में कि बाजार कैसे ओपन हो सकता है और इन बिटवीन अगर कोई खबर आती है तो उसके हिसाब से बाजार कैसे इसकी क्लोजिंग दिखाएगा। सिनेरियो कहाँ कैलकुलेट होता है दोस्तों, जहाँ हमने बात की थी पिछले वीडियो में, मतलब ऐप वाली वीडियो में बीते हुए कल के दिन, कि आज की जो ओपनिंग है जिस से बीते हुए कल के दिन गिफ्ट निफ्टी का परफॉर्मेंस था उस हिसाब से जो हमने चीज़ें कैलकुलेट की थी कि बाजार ओपनिंग आज के दिन लोअर साइड पे दिखाएगा और सेम एज इट इज़ आप देखेंगे आज के दिन वही होता नजर आया। और साथ में ये चीज़ें भी हमने ऐड की थी कि इन बिटवीन बाजार के ऑन गोइंग सिचुएशन में सेशन के दौरान अगर कोई ऐसी खबर आ जाती है तो बाजार उस पर अच्छे रिएक्ट भी दिखाएगा, जो कि अगर देखें तो इसका सबसे बड़ा गहरा मुद्दा जो है आप देख सकते हैं क्लोजिंग के टाइम पर। मतलब यहाँ पे अगर हम बाजार को दो हिस्सों में बांटे, फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकेंड हाफ, तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ एक अलग सिनेरियो के साथ, सेकेंड हाफ एक अलग से रेप्लिकेट करता हुआ उस खबर के असर की वजह से बाजार में अचानक मोमेंटम। और इस मोमेंटम की अगर बात करें तो देख सकते हैं 115 पॉइंट की कह सकते हैं तेजी के साथ बाजार क्लोज हुआ है। अब अगर आज की सिचुएशन के साथ साथ अगर पूरे ओवरऑल अगर हम बात करते हैं बाजार के मूवमेंट को लेके तो हमें आज के दिन क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि निफ्टी 50 की बात करें तो कुछ स्टॉक्स है लार्ज कैप कैटेगरी के मुताबिक वहाँ पे स्ट्रेंथ जो है अचानक हमें देखने को मिली है। हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस बिहार पे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि आज के दिन बाजार थोड़ा सा वीक विटनेस कर सकता था। सबसे बड़ी बात है दोस्तों फर्स्ट डे एक्सपायरी एक कंसर्न पॉइंट था जिसकी वजह से हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी ये सिचुएशन होती है तो बाजार थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन या फिर एक्शन ज़रूर दिखाता है। साथ साथ अगर बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी एंड स्मॉल कैप कैटेगरी तो यहाँ पे दोनों मेजर डिफरेंस के साथ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट जो है बाजार की आधे घंटे की क्लोजिंग के टाइम पे नजर आया है, इसलिए कुछ स्टॉक्स जो है एक अच्छे नोट के साथ क्लोज हुए हैं। इसी के साथ एडिशनल पॉइंट अगर बात करें तो बहुत से लोगों का सवाल होगा एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पूरे बाजार के ओवरव्यू पोजीशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो देखा गया था लास्ट जो हमने लगातार 2-3 दिन से जो हम कवर कर रहे हैं, यूएस की तरफ से जो डिक्लेरेशन दिया गया था सैंक्शंस के बारे में, जहाँ पे सैंक्शंस की अगर बात करें तो ये सैंक्शंस लगाए जाने वाले हैं ईरान पर। द मच एंटीसिपेटेड यूएस सैंक्शन अगेन ईरान फेल शॉर्ट ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशंस causing crude oil prices and bond yield to moderate from their recent peak। अब यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर वैलिड है क्योंकि इसका कनेक्शन कहाँ पे बैठा हुआ है, इसका कनेक्शन बैठा हुआ है सीधा संकेत करते हुए ईरान के साथ, और ईरान का कनेक्शन कहाँ बैठा हुआ है, सीधा संकेत कनेक्ट करता हुआ उसके सबसे इम्पॉर्टेंट सी पैसेज जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं। साथ साथ दोस्तों कुछ रिलीफ मिला है आज के दिन एनर्जी के कॉस्ट में। अब ये क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो देर रात बीते हुए कल के दिन भी क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो 90 के ऊपर ही थे, 91, 92 इस कैटेगरी के हिसाब से दिख रहे थे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो डेवलपमेंट, अगर डोमेस्टिक लेवल इंडियन मार्केट के हिसाब से बात करें तो कोई बहुत बड़ा मेजर यहाँ पे कनेक्शन नहीं बैठता है डेवलपमेंट के मामले में। लेकिन हाँ, ये जो अपकमिंग अवेटेड डेटा है इन्फ्लेशन का और सबसे ज़रूरी बात फेड के चेयरमैन के कमेंट्स का, ये बाजार के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट बन सकता है। लेकिन इसी बीच ये सारी बातें आज के दिन धरी की धरी रह गई, मतलब कोई भी कंसर्न जितना भी मेंशन किया हुआ अभी फिलहाल अगर देखें अभी तक जो हमने रीड किया है किसी भी तरीके से लास्ट आखिरी घंटे में इसकी जो कनेक्शन बैठता था वो बिल्कुल नल एंड नलिफाई हुआ, क्योंकि यहाँ पे यूएस एंड ईरान के टेंशन्स को लेके अभी फ़िलहाल ऐसा सच नहीं है कि कोई सोल्यूशन आया है, लेकिन हाँ एक वे ऑफ
पैसेज ज़रूर देखने को मिला है। हालांकि मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल जो कनेक्शन है, कह सकते हैं टेंशन के रूप में, वो अभी भी एज इट इज़ ही है। मगर इसी बीच इन बिटवीन में एक बहुत बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है बाजार में। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल के प्राइजेस। यहीं से हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि बाजार किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो डॉलर के रूप में देखिए तो 89.09 मतलब $90 के नीचे, जो कि बीते हुए कल के दिन बाजार में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो लगभग 91, 92 इस तरीके के लेवल पे चल रहा था। ऑलमोस्ट लगभग 3.25% के आसपास की गिरावट आप यहाँ पे कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेजर डेवलपमेंट कहाँ से दिख सकता है, कहाँ से एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट ऑनगोइंग बाजार के टाइम पर ही फ्लैश होती हुई नजर आई थी, जिसके कारण मेजर डेवलपमेंट आधे घंटे में हुआ है। यहाँ हम बात करें तो रिपोर्ट किससे कनेक्टेड है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन रोल इस चीज़ को लेकर कनेक्ट कर रहा है वो है पाकिस्तान से सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन टॉक ऑन ईरान यूएस वॉर। अब ये सिग्निफिकेंट टॉक क्या है या फिर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो इस चीज़ को लेके डिप्लोमेटिक वे में ईरान को लेके या यूएस को लेके जो भी चीज़ें कंडक्ट चल रही थी उसको पाकिस्तान ही लीड कर रहा था। इन बिटवीन सहयोग के रूप में ओमान का भी सपोर्ट मिला था बातचीत को लेके, ताकि मसला जो है नेगेटिव रूप में वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। यहाँ पे आसिफ मुरीद जो कि बेसिकली पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, इनके द्वारा कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। तो यहाँ पे अगर हम चीज़ों को फाइंड आउट करें तो इस वॉर को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा कंसर्न अभी है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो फिलहाल बातचीत के ज़रिए सोमवार के दिन की भी अगर चीज़ों को देखें तो डिप्लोमेटिक मिशन के तहत तेहरान में बेसिकली पाकिस्तान के आर्मी चीफ मार्शल जो है, जिसको हम शहीद अनवर मुरीद की अगर बात करें तो वो विज़िट इन्होंने किया है। एंड इसी के तहत एक्सपेक्टेशन क्या है, तो दोस्तों फिलहाल मंगलवार के दिन ये खबर आई है निकल के कि बेसिकली इस ट्रिप को लेके जो बात करें, पाकिस्तान की तरफ से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट लिए जा रहे हैं ऑनगोइंग सिचुएशन को संभालने के लिए, ताकि ये पीसफुली ये चीज़ें एंड हो, जो भी लड़ाई या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं, इसका अहम मुद्दा कनेक्ट करता है फिलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट वो है रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि रीओपनिंग को लेके बातचीत चल रही है। तो एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों अगर ये पैसेज सी पैसेज को हम कहें, अगर ये फिर से रीओपन हो जाता है तो बाज़ार के लिए एक सपोर्ट पॉइंट ज़रूर बनेगा, ताकि बाज़ार अपलिफ्ट हो। और इसी के तहत अगर हम देखें तो लगभग जैसे ही ये न्यूज़ आई, बाज़ार जो कि आखिरी आधे घंटे में क्लोजिंग के कगार पे था, उस वक्त बाज़ार में एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम्स देखने को मिला, जिसके कारण बाज़ार जो है लास्ट लगभग आधे घंटे में एक अच्छी क्लोजिंग के साथ अपनी क्लोजिंग बाज़ार ने दिखाई है। तो इस मीटिंग को लेके फर्दर क्या पॉजिटिव कंडक्ट होता है, ये तो दोस्तों आने वाले समय में सिग्निफिकेंटली हमें पता लगेगा। मगर फिलहाल तो इतना कहेंगे दोस्तों कि इस चीज़ को लेके मीटिंग अभी ऑनगोइंग है, तो चांसेस ज़्यादा है रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और इसी खबर की वजह से बाजार आज के दिन पॉजिटिव रहा। नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर करें एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि हिंदुस्तान कॉपर की तरफ से है, तो आज के दिन अगर देखें तो बहुत से लोगों का सवाल है कि सर ये हिंदुस्तान कॉपर में आज के दिन ऑलमोस्ट 7.5% के आसपास की गिरावट दिखी है, 531 के लेवल पे बाजार में इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है, तो करना क्या चाहिए। तो इस चीज़ को अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे सामने आएगा सबसे बड़ा रीज़न आज के दिन का, वो है स्टेटमेंट जो कि हमने बीते हुए कल के दिन डिस्कस किया था। और वो किस चीज़ से रिलेट करता है, और तो दोस्तों बेसिकली वो रिलेट करता है रिसेंटली जो डिक्लेयर किया गया था सरकार की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट के प्लान के तहत ओएफएस के माध्यम से हिंदुस्तान कॉपर में जो भी उनके स्टेक्स है वो सेल आउट वो करेंगे। मतलब सरकार जो है लगभग हो सकता है 6% तक अपने जो स्टेक्स है उसको सेल आउट करे। और सिर्फ सेल आउट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिस्काउंट की बात हो रही है, 10% तक का डिस्काउंट। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 10% तक की सेटलमेंट के साथ बाजार में आज के दिन स्टॉक में पोजीशंस में गिरावट देखने को मिली। हालांकि 7.25-7.5% तक की गिरावट हुई है, तो देखते हैं बाजार आने वाले कल के दिन भी किस तरह से रिएक्ट करता है। तो फिलहाल दोस्तों इतना कहूँगा दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है, नज़र रखनी है, क्योंकि दोस्तों यही एक अहम मुद्दा नहीं है। इसके साथ साथ देखेंगे हम बाज़ार में बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जहाँ पे सरकार के स्टेक्स हैं,
हो सकता है आने वाले अपकमिंग सेशंस में या फिर अपकमिंग मंथ में बाजार में ओएफएस के माध्यम से सरकार अपने स्टेक्स को एग्जिट करे परसेंटेज के रूप में। फिलहाल तो ये हिंदुस्तान कॉपर को लेके न्यूज़ है, तो देखते हैं इसकी जो आउटकम है वो हमें क्या मिलता है। तो क्या ये सबसे बड़ा पॉइंट जो नेक्स्ट सवाल होगा सभी का वो है बेसिकली क्या ये रिकवर करेगा जो गिरावट हुई है। तो दोस्तों इतना कहूँगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे कोई एज सच कोई नेगेटिव बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। ये तो एक दोस्तों ओएफएस है जिसके कारण आज के दिन हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो ये अपडेट जो है एक तरीके से ज़रूर ध्यान में रखें और प्रॉपर किसी भी तरीके के एक्शन लेने से पहले डिटेल स्टडीज ज़रूर करें। किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, ना ही बाइंग को लेकर ना ही और सेलिंग को लेकर, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो चलिए दोस्तों, ये दो अहम मुद्दे हैं जहाँ पे हमने आज के दिन बाजार के ओवरऑल सिनेरियो को कवर किया है। इसी के साथ अभी हम करते हैं वीडियो को वाइंड अप। प्रॉपर डिटेलिंग के लिए हमारे ऐप वाले चैनल को ज़रूर रेफर करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हैं ताकि आगे की चीज़ों को ज़रूर समझ में आए आपके। फिलहाल वीडियो करते हैं वाइंड अप, अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।